भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जेई मेन 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है और प्लेलिस्ट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 66 है और प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE PYQ। ठीक है, ये आप चैनल पे सर्च करना, इसमें नंबर वाली क्वेश्चन उनको करना। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो सोल्व करने से पहले मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और उनका क्या मतलब होता है, वो सब पहले एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी मैं समझाऊंगा। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर है। तो देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि मान लो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है आपके पास, इसका मतलब है कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखिए, क्यूबिक इक्वेशन है तो सीधी सी बात है, इसके 3 रूट निकलेंगे। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस वन का एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस वन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके और फैक्टर में आएगी एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, इस वाली आइडेंटिटी से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो यहाँ पर ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1 है। ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस वन को इक्वल टू 0 रखेंगे और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन को भी इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू 1 आ गई एक। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर सकते हैं या तो फैक्टर बना करके या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो a1 है, b1 है, c भी 1 है आपका। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू करके 4 ही आएगा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2। तो सोल्व करके ये वैल्यू आ गई -1 प्लस 1 माइनस 4 अंडर रूट में -3 और डिवाइड में 2, और एक आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट में -3 अपॉन 2, यानी कि प्लस को पहले लिख दिया, माइनस को यहाँ पे बाद में। अब ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जहां पर अंडर रूट -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें एक रूट 1 हो गया, एक ओमेगा हो गया जो इसके इक्वल आएगा, -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक हो गया ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं, एक तो कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a होता है। अब इसके अंदर ध्यान देना, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है ये 3 रूट हैं, और क्यूबिक के अंदर इक्वेशन ये होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब x³ है आपके पास, स्क्वायर है नहीं, तो 0x², x भी नहीं है तो 0x, d की जगह -1 आ गया क्योंकि हम किसके रूट निकाल रहे थे, x³ इज इक्वल टू 1 था जो लेफ्ट में आके -1 हो गया, इसको सोल्व कर रहे थे। तो इससे हम कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। तो a आ गया आपके पास 1, b आ गया 0, c भी 0 और d आपके पास आ गया -1। तो तीनों रूट्स का जो सम होगा वो -b/a, b की वैल्यू 0, इसका मतलब 0। ठीक है, और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो होगा हमारे पास। देखिए, आपके पास सिंगल्स का सम जो होता है -b/a, डबल डबल का प्रोडक्ट करके एडिशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा c/a, और ये होता है आपके पास -t/a, और ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा इधर। तो d की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो सोल्व होकर के 1। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझने की है, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू ये आएगी आपके पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमारे पास कंडीशन ये है, एक तो x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास कंडीशन ये आ गई, x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू -8, x माइनस 1 इज इक्वल टू -8 पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए -2 का जो पावर है वो 1/3 बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम इस तरह से दिखाते हैं, एक तो रूट आएगा -2
एक आएगा -2 ओमेगा और एक आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी आपके पास, जैसे मान लो a की पावर 1/3 आ गई, तो इसका मतलब a ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट बनते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गए, ये किसकी वैल्यू आई, x-1, क्योंकि लेफ्ट में क्या है x-1। अब -1 जब उधर जाएगा तो इन तीनों में +1 हो जाएगा, तो 1 -2 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 1 जब उधर जाके ऐड होगा तो यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ भी +1 होगा, यहाँ भी +1, और ये 1 -2 -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन के अंदर ये वाला है भाई, -1 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो बी ऑप्शन में जो है वो आपका फाइनल आंसर है।